हेलो माय डियर स्टूडेंट। ये हमको सेट नंबर डी किसी बच्चा ने भेजा है और इसका आंसर हम एक सबसे सटीक, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिन्होंने इसमें बहुत सारे प्रश्न का जो है गलत जवाब आंसर करवाया है ना। तो इसको आप अच्छा से देखकर अपना मिला लीजिएगा। सबका कुछ अपना अलग अलग जो है सेट नंबर होगा। ये डी है। हालांकि प्रश्न इसमें एक नंबर में जो है हो सकता है कि आपके सेट में किसी दूसरे क्रम पर हो, तो अपना देखकर मिला लीजिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जनता। कुछ लोगों ने संविधान मारा है तो ये गलत हो जाएगा। निम्न में कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अध्यक्षात्मक। ऐसी व्यवस्था यूएसए में है। 3 नंबर सवाल का जवाब देखते हैं कि भारत के संदर्भ में निम्न में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो इसमें जो है इनमें से सभी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? यानी कि ये संविधान के कुछ स्रोत टॉपिक है, उससे यह प्रश्न पूछा गया है। तो ये संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया है, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। तो 4 का सही जवाब कनाडा हो जाएगा। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना यानी कि जुडिशियल रिव्यू, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये यूएसए अमेरिका से लिया गया है। पंचायती राज निम्न में से किस सूची में शामिल है? तो पंचायती राज ये राज्य सूची का विषय है। ठीक, जो लड़का लगाया है सही लगाया है, इसका 5 का भी सही लगाया है। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधित प्रावधान है? तो ये अनुसूची 10 हो जाएगी। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में, तो समवर्ती सूची में जो विषय आ जाएगा वो आ जाएगा शिक्षा। हालांकि शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय हुआ करता था, लेकिन अब यह समवर्ती सूची में शामिल हो गया है। ठीक, किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही जवाब सी नंबर हो जाएगा। 9 का सी 312। मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार वाद युग है, यानी कि मौलिक अधिकार का हनन होता है तो इसके लिए आप न्यायालय जा सकते हैं। 11 नंबर, निम्न में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग मिला लीजिए क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको जो है, हालांकि एग्ज़ाम समय में तो आप लोग ना चेक करें तभी बेहतर है। जब एग्ज़ाम पूरा समाप्त हो जाए उसके बाद इसको चेक करने पर आपको जो है ठीक रहेगा, नहीं तो आप नर्वस हो जाइएगा कि कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। ठीक, तो आप एग्ज़ाम देकर पहले आइए, उसके बाद इसको अच्छा से मिलाइएगा। 12 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं? तो अभी जो अपने वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, इनके जस्ट पहले जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था मनमोहन सिंह, तो ये रह चुके थे। ठीक, ये रह चुके थे। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, नोटा को विकल्प के रूप में सबसे पहले कब अपनाया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा 2013-14। भारत पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य कारण क्या है? तो आतंकवाद भी है, जल विवाद भी है, सीमा विवाद है। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस जो है 26 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई 1999। इस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? तो इसका सही जवाब होगा ज्ञानी जैल सिंह। ठीक, ये डाक विधेयक को लेकर जो है इसका प्रयोग किए हुए थे। नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो यह सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी कि 17 का बी। राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं क्या हैं? क्षेत्रवाद, भाषाओं की विविधता, जातिवाद। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा 18 का डी सभी। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो ये बड़ी सिंपल प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलतराम। 20 का ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस राज्य का सृजन 2000 में हुआ था? 2000 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2000 में नहीं हुआ था। इसका कहने का मतलब है कि 2000 में नहीं हुआ था, उसका जवाब बताना है। तो तेलंगाना है जिसका जो है 2014 में हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? ये भी जो है संविधान के स्रोत टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका।
जो भारत के संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में जिक्र है। वर्तमान में भारत की कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25। साफ्टा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2006। भारत किस तरह का गणतंत्र है? तो भारत, जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़िएगा तो उसमें यह बात का जिक्र किया गया है कि भारत जो है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तीनों आ जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं 25 का डी। 26 पर चलते हैं। 26 का अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का विशिष्ट अभिकरण है। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ये जो है इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 27 का बी नंबर हो जाएगा 1957। जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है? देखिए इस वाले प्रश्न को जो है हो सकता है कि इसको जो है डिलीट कर दिया जाए। कहने का क्या मतलब है कि PIL जनहित याचिका, तो ये उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में कहीं भी आप जा सकते हैं, लेकिन पहले आप उच्च न्यायालय में जाइएगा, उसके बाद ही सर्वोच्च न्यायालय में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ तो जो है दोनों में इसको जो है दायर किया जाता है, लेकिन पहले उच्च न्यायालय में, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय जाया जाता है। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, हो सकता है इसका, तो मेरे अनुसार से दोनों हो सकता है, दोनों ही होना चाहिए। सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार का कानून है? तो ये जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार। ठीक, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय आपको है पेरिस। पेरिस कहने का मतलब है कि पेरिस किस देश में है? तो पेरिस जो है फ्रांस में है, पेरिस फ्रांस में है। ठीक, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस, फ्रांस। दक्षेक्स यानी कि सार्क की स्थापना का विचार किसने प्रस्तावित किया था? तो बहुत लोग इसका जवाब जो ये वाला, इसका जवाब जो है गलत देखे हैं हम। कुछ बच्चे जो है बोल रहे थे कि ये सही कराया जा रहा है, जबकि ये नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जनरल जियाउर रहमान। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस कहा जाता है? तो सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। इसके 6 अंग है, उसमें से एक ये है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये सबसे पहला जो है शिखर सम्मेलन जो हुआ था, ये हुआ था ढाका में। ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा म्यांमार। इसमें वर्तमान में 8 देश हैं ना। अफगानिस्तान को जो है 2007 में शामिल किया गया था, तो पहले 7 ही देश थे और वर्तमान में 8 देश हैं। ठीक, निम्न में से कौन सा गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों में शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सच्ची गुट गुट निरपेक्षता की विदेश नीति का समर्थन किसने किया था? अब देखिए बहुत सारे लोग इसका उत्तर क्या मारेंगे, पंडित नेहरू, जबकि वो गलत जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा मोरारजी देसाई। यहाँ पे गुट निरपेक्षता केवल नहीं पूछा हुआ है, यहाँ पे पूछा हुआ है वास्तविक गुट यानी कि सच्ची गुट निरपेक्षता की विदेश नीति का समर्थन किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोरारजी देसाई। बहुत अधिकांश बच्चे इसका सही उत्तर पंडित नेहरू लगा कर आए हैं, उनका सबका गलत होगा। बहुत सारे टीचर भी इसका उत्तर जो है यही बता रहे हैं, जबकि वो सही नहीं है। आप सही मिलान कर लीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रस्तावना। जब आप प्रस्तावना पढ़िएगा वहाँ पे इसका ये मिल जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुसूची में कितने विषय है? 11वीं में, तो इसमें 29 है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 38 का। निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रस्तावना के 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो इस समय 3 शब्द जोड़ा गया था, तो आपसे पूछा गया है कि वो कौन है? तो यहाँ पे जोड़ा गया था समाजवाद को। 3 शब्द जोड़ा गया था, तो ध्यान रखना है 3 शब्द कौन कौन थे? एक समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता। तो यहाँ पे जो है एक ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा BR अम्बेडकर। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची 41 का ए। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। आप कमेंट में बताइएगा कि भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को किसने कहा था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को का कौन सा अधिकार है? तो ये जो है इसका सही जवाब हो जाएगा विधायी। ठीक,
उसके बाद जो है अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा USA। 44 का ये। 45 का सही जवाब हो जाएगा PV नरसिम्हा राव। 17वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2019। जो वर्तमान में जो लोकसभा चल रहा है ये 17वीं लोकसभा है ना, जिसके अभी प्रधानमंत्री कौन है आप सबको पता होगा, 47। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला? तो इसको मिला था 2023 में। राष्ट्रीय पार्टी का जो है दर्जा इसको मिला मई 2023 में इसको मिला था। 2023 इसका सही जवाब हो जाएगा। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो वर्तमान में मई 2023 की रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग ने के रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि अभी कुल 6 राष्ट्रीय दल है। बहुत सारे टीचर इसका जवाब जो है 8 लगवा रहे हैं, जो गलत हो जवाब हो जाएगा। आप सही मिलान कर लीजिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 48 का। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा 2015, 1 जनवरी 2015। योजना आयोग की जगह पर जो है इसका नाम रख दिया गया नीति आयोग। ताशकंद समझौता किन देशों के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था, मतलब सिग्नेचर हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। इस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे आयूब खान। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान के संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 193। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने? तो 5 साल। इसका सही जवाब हो जाएगा 52 का सी। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य कौन है? दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, देखिए यूएनओ से कितना प्रश्न पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विश्व शांति एवं सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है, ये 2 साल का होता है। यूएनओ का जो है 3, ये यानी कि अस्थायी सदस्य 5 है और अस्थायी 10 है। ठीक। 56 गुट निरपेक्ष देशों का समूह संगठन क्या है? तो पूंजीवाद नहीं, पूंजीवादी देश नहीं, साम्यवादी नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय विश्व युद्ध के देशों का। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रासंगिकता निहित है? तो मेरे अनुसार इसका जवाब होना चाहिए सी, निहित है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सा देश सार्क का अंतिम सदस्य बना था? तो अभी बताया अफगानिस्तान 2007 में बना था। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये बेलग्रेड में किया गया था। सार्क के महासचिव का कार्यकाल कितना दिनों का होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 वर्ष का होता है। 61 संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राज्यों को संघ कहा गया है? तो अनुच्छेद इसका ए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। भारतीय न्यायपालिका किस प्रकार के अंतर्गत कार्य करती है? किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के किस सूची पर केंद्र और राज्य के दोनों कानून बना सकते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समवर्ती सूची। 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो है राज्य सरकार को है, और समवर्ती सूची पर दोनों बना सकते हैं। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। तो 64 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकाय को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन 1992। 65 का नगर निगम की स्थापना के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? तो इसका सही जवाब होगा 3 लाख से ऊपर। बहुत सारे टीचर इसका गलत जवाब बता रहे हैं। कोई बता रहा है 7 लाख, कोई बता रहा है 10 लाख। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? 3 लाख। ये सब गलत हो जाएंगे। भारत की विदेश नीति मूल सिद्धांतों का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 51। भारतीय विदेश नीति का आधारित है, तो गुट निरपेक्षता पर आधारित है। नेहरू जी यहाँ पे हो जाएंगे। 1971 के भारत पाक युद्ध में किस नए देश का जन्म हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग जो है उत्तर को जो है आंसर की प्रोवाइड करा देते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूयॉर्क, USA। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया? तो ये 1978 में 44वां संविधान संशोधन। मोरारजी देसाई उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। निम्न में से किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया है? ध्यान रखना है, नहीं किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। भारत में एकल नागरिकता है जो USA से लिया गया, सॉरी इंग्लैंड से लिया गया है।
यूएसए से नहीं लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है तो 12 से 35 भाग 3 में। ठीक, निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय। 74 का डी। 75 नीति से सिद्धांतों का उद्देश्य, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक लोकतांत्रिक स्थापित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। राज्य के नीति तत्व कब है? तो ये भाग 4 में है, यानी कि 36 से 51। बी, भारतीय संविधान के में कितने मौलिक अधिकार है? मौलिक अधिकार नहीं, सॉरी, मौलिक कर्तव्य पूछा गया है। मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य है वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल की नियुक्ति का पदच्युत से संबंधित हो? इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 75। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर। एक कानून के बहुत बड़े जानकार थे उस समय। भारत का प्रथम वास्तविक प्रधान कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होता, सॉरी, भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान है, तो ये केंद्र सरकार। इसका सही जवाब हो जाएगा, राज्य का हो जाएगा तो मुख्यमंत्री हो जाएगा। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद बी, 24 अप्रैल। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? विधान परिषद है पूछा है, तो वर्तमान में भारत के 6 राज्य में है, तो इसमें क्या है? बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तीनों में है। इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 243। विधान परिषद की संख्या है 75, लोकसभा सीटों की संख्या है 40 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 16 बिहार में। ये सब याद रखिएगा। भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? तो ये 2005 में लागू हुआ था। बिहार में पंचायत निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? ये ध्यान रखना कि ये भारत का पहला राज्य है जो ऐसे आरक्षण दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 2006। इसका सही जवाब हो जाएगा 2006। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये गांधी जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, 2 अक्टूबर। किस देश का संविधान अलिखित है? तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। G20 18वें शिखर सम्मेलन का मूल विषय क्या था, यानी कि थीम पूछा गया है? तो वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। यह सम्मेलन दिल्ली में आयोजन किया गया था, इसीलिए यह प्रश्न पूछ दिया गया है। निम्न में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 51 नंबर का जवाब हो जाएगा सी, 1950। जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी, तो इसकी शुरुआत जो है ना, एक न्यायिक पहल है। ये संसदीय कानून के द्वारा नहीं, संवैधानिक संशोधन द्वारा नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यायिक पहल है। भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन है? तो उच्च सदन कहा जाता है राज्य विधानमंडल का उच्च सदन, यानी कि विधान परिषद को कहा जाता है। केंद्र में पूछता तो उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। 86वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो ये संबंधित है शिक्षा के अधिकार से। यह हुआ था 2002 में, यह संशोधन हुआ था। अनुच्छेद 355 का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। एक प्रश्न का जवाब आप लोग अपने से दीजिए। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? देख लीजिए, भारतीय सदन का निम्न सदन, तो निम्न सदन जो कहा जाता है ये है लोकसभा। माने संसद के बारे में कहा गया है, तो संसद के 2 हाउसेस होते हैं, 2 घर होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। वैसे ही विधानमंडल में जो होता है, राज्य विधानमंडल में, तो वहाँ पे उच्च सदन को कहा जाता है विधान परिषद और निम्न सदन को विधानसभा कहा जाता है। 97 नंबर, पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित नेहरू। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी हुई? तो यूएनओ के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत इसका सदस्य है कि नहीं है। निम्न में कौन सा क्षेत्रवाद का रूप है? भाषाई आंदोलन, नस्लीय आंदोलन, या इसका जवाब सभी हो जाएगा, यानी कि 99 का डी। अंतिम प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अंतिम प्रश्न पूछा गया कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, यानी कि ये राज्य के बारे में पूछा गया। तो भारत में 28 राज्य है और यूटी कितना है? तो ये 8 है। चलिए, 100 प्रश्न हमने जो है सही आंसर की एकदम आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है, तो आप लोग अपना अपना जो है आंसर मिला लीजिए कि कितना सही हो रहा है। क्वेश्चन बेहद ही आसान था, कुछ प्रश्नों को छोड़ दिया जाए तो ना। तो यहाँ पे जो बच्चे हमसे पॉलिटी पढ़े हुए हैं कंपटीशन वाले बैच में, तो उनका जो है इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम भी बहुत बेहतर गया होगा। ठीक, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का अगला एग्ज़ाम भी बहुत बेहतर जाएगा। अब आपको यह वीडियो जब मिले, आप क्या करिए,
अपने आंसर को मिलाइए कि कितना सही है कितना गलत है। ठीक, तब तक के लिए बाय।